चुप रह जाना हर बार डरना नहीं होता, वैसे ही पत्तों का झड़ जाना पेड़ का मरना नहीं होता। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर और बुध के सिंह राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि, आपकी मून साइन पर बेस्ड रहेगा। इसका ध्यान रखते हुए आगे की जो प्रेडिक्शंस हैं वो आपको सुनने चाहिए। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इसको शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 30 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक ये गोचर आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर के आएगा, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। बुध को ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि और प्रखरता का स्वामी मानते हैं। एक तरफ बुध ज्ञान को देने वाले हैं तो दूसरी तरफ तीव्रतम बुद्धि को प्रदान करने वाले हैं। इसके साथ ही बुध ग्रह को सुंदरता हो, सौम्यता हो, यह देने वाला ग्रह भी माना जाता है। अब बुध ग्रह उत्तर दिशा के स्वामी हैं, तो यहां पर बुध के साथ युति हो या दृष्टि, इसका संबंध बनाने वाले ग्रहों का प्रभाव आपको समझना चाहिए। कुंडली में हर योग कोई ना कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर लाता है। ग्रहों की चाल जो है ये आपको और मुझको बुरा करने की ओर तो वहीं अच्छा करने की ओर मोटिवेट करती है। और बुध के सिंह राशि में प्रवेश कर जाने से केतु और सूर्य से युति हो जाएगी और राहु के साथ में दृष्टि संबंध। अब इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है। तो बुध और सूर्य की युति होगी। सामान्यतः जन्म कुंडली में हमेशा देखा जाएगा कि सूर्य और बुध इनकी युति होती ही होती है। गोचर में भी सूर्य, बुध, शुक्र ये हमेशा आसपास में रहते हैं। लगभग 45 डिग्री से दूर ये हो ही नहीं सकते। अब ये गोचर शिक्षा में इंटरेस्टेड बनाता है, स्वभाव व्यवहारिकता से भर जाता है। व्यापार हो, व्यवसाय हो, इसमें यश मिलता है। और ऐसे गोचर में बुद्धि से पैसा कमाता है व्यक्ति, शारीरिक मेहनत से और ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त करता है। पर वहीं बुध और केतु की युति भी हो रही है। बुध के साथ में केतु की युति होने पर मोक्ष के बारे में व्यक्ति ज्यादा सोचता है, हमेशा आत्मज्ञान की बातें करता है और इस गोचर में चरम रोग की संभावना बनी रहती है। इस समय में अनैतिकता की ओर भी आकर्षण बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स हैं तो यहां पर यह गोचर आपके लिए जरूर शुभ साबित होता है। अब केतु के साथ में युति है तो राहु के साथ में भी दृष्टि संबंध होगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर है। अब बुध और राहु का दृष्टि संबंध ये बहुत ज्यादा बोलने वाला, यानी कि डींगे हाँकने वाला स्वभाव बनाता है व्यक्ति का, क्योंकि एक तरफ बुद्धि जो कि आपकी जुबान, आपकी बुद्धि और कहीं ना कहीं जो आपकी वाक चतुरता है, इसको रिप्रेजेंट करती है, और राहु हर चीज में एडिक्शन को। तो यहां पर इन दोनों का जो मेल जोल है, या ये कहा जाए दृष्टि संबंध है, ये इंसान को बड़बोला बना देता है। यहां पर जो नहीं है उसको बोलने वाला बना देता है, यानी कि कमाते 10 हैं पर बोलते 100 हैं। अब बुद्धि कम पर दिखावा ज्यादा। ऐसे में इस समय कोशिश करनी है कि अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं तो इसकी तरफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा रहने वाला है, थोड़ा संभलना होगा। और इस दृष्टि संबंध से सिर से संबंधित बीमारियां ये उत्पन्न हो सकती हैं। और अगर फोटोग्राफर हैं आप, सिनेमैटोग्राफर हैं, या ये कहा जाए डीओपी हैं, तो आपके लिए ये समय काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। गोचर का समय 30 अगस्त 2025 की शाम को 4:41 से होगा, जब ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और यहां से लेकर के 15 सितंबर 2025 की सुबह 11:07 तक सिंह राशि में रहेंगे और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो सिंह राशि में बुध का ये गोचर आपके लिए क्या लेकर के आएगा, इसी पर जानकारी आपको देना शुरू करता हूं। ये विश्लेषण जो है ये सिर्फ और सिर्फ बुध को ध्यान में रखते हुए और बुध के युति और दृष्टि संबंध को याद में रखते हुए आपके लिए बनाया गया है। सबसे पहले मेष राशि की चर्चा करें तो आपके लिए बुध राशि से पंचम भाव में गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध ग्रह की स्थिति इस राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आएगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय में हैं, आपके लिए सामान्य से अच्छा समय होगा। हालांकि आपको कार्य क्षेत्र में शांत रवैया रखना होगा, एग्रेसिव बनने से आपको बचना होगा। अपने पारिवारिक जीवन को
बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पाएंगे और परिवार में हर कोई एक दूसरे के साथ में तालमेल बना करके रहेगा। यह समय उन जातकों के लिए अनुकूल है जो प्रेम संबंध में हैं और यहीं पर धार्मिक हो या आध्यात्मिक कार्य हो, इनकी तरफ आपका झुकाव ज्यादा रहेगा। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो बुध आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपके लिए ये गोचर मिला जुला रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग जो हैं, आपको ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी तार्किक क्षमता अच्छी होगी और सब्जेक्ट्स जो हैं इसके प्रति आपकी समझ और ज्यादा बेहतर होगी। इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इस गोचर का लाभ जरूर मिल सकता है। फिर माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंताएं यहां पर उत्पन्न होंगी और घर के कुछ सदस्यों के साथ में वैचारिक मतभेद जो हैं ये इस समय में तेजी पकड़ेंगे। नौकरी पेशा लोग जो हैं, आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, तबादले के योग इस समय में बन रहे हैं। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो बुध आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। ये गोचर उन लोगों के लिए अनुकूल होगा जो संचार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे कि विक्रेता हैं, पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, लेखक हैं, वकील हैं या फिर शिक्षा और परामर्श क्षेत्र में काम करने वाले लोग। आपके विनम्र स्वभाव से आपके आसपास के लोग आकर्षित होंगे। यह समय उन छात्रों के लिए भी अनुकूल होगा जो विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन यहां पे किंतु परंतु अवश्य है। यह अवधि में आप मानसिक रूप से थोड़े परेशान ज्यादा रहेंगे। स्ट्रेस फैक्टर इस समय पर हावी रहेगा और जो बिजनेस करने वाले हैं, आपको इस समय का फायदा उठाने के लिए अपने आप को सिंगल ट्रैक माइंड रखना होगा। यानी कि फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ गोल पर हो। इधर उधर की बातें हैं, दूसरे काम हैं, हर चीज को छोड़ के अभी के लिए आपको उस जगह पर कंसंट्रेट करना है जो आपके लिए जरूरी है। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो बुध आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे और इस गोचर के प्रभाव से आर्थिक रूप से कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि अपनी वाणी और लेखन के जरिए आप अपनी स्थिति को सुधार भी पाएंगे। अब इस दौरान आपको अपने ससुराल पक्ष से लाभ प्राप्त हो सकता है। आप काम को सही तरीके से करने की पूरी कोशिश भी करेंगे और इस दौरान कुछ नौकरी पेशा लोग जो हैं, आपको फॉरेन ट्रैवल करने का मौका भी मिल सकता है। इस समय में कोई प्रोजेक्ट है या फिर कोई क्लाइंट से मीटिंग है, तो उसके लिए आपको आपके सीनियर्स चुनने वाले हैं। अब व्यवसायी लोग जो हैं, अपने काम में और ज्यादा बेहतरी लाने की कोशिश आप यहां पर करेंगे और सफल भी होंगे। ऐसे समय में पिताजी की सेहत का भी आपको थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना होगा। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो बुध आपके राशि भाव में ही प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस में। अब व्यवसाय से जुड़े लोग हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, अनुकूल है। आपकी ताकत इस समय में और बढ़ेगी। अपने कार्यस्थल पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए आपके जो सीनियर्स हैं ये आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। ये भी कहा जाएगा कि सिर्फ अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे, रिवॉर्ड की सिचुएशन है, सैलरी में इंक्रीमेंट है, अच्छी पोजीशन है, इसके लिए भी आपका नाम आगे बढ़ाएंगे। समाज में सम्मान की प्राप्ति भी होगी। विदेश यात्रा के भी इस समय में अच्छे अवसर बनेंगे और आर्थिक रूप से सावधान रहना होगा, क्योंकि आप इस समय में बेवजह के खर्च कर सकते हैं और परेशानी में अपने आप को फंसा सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो यह समय सावधानी से आपको आगे बढ़ना है। किसी खास व्यक्ति से ऐसे समय में धोखा मिलने के योग हैं। अब वो कोई भी हो सकता है जिसको भी आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट मानते हैं। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो बुध आपकी राशि से खर्च भाव में यानी कि 12th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके लिए इस समय यह कहा जाए कि बहुत खर्च लेकर के आ रहा है, फिजूल खर्च लेकर के आ रहा है और इस वजह से आर्थिक रूप से आप इस समय में अनस्टेबिलिटी के शिकार बनेंगे। धन के लगातार खर्च की वजह से आप भी तनाव में आएंगे और यह समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण बन सकता है। अपने स्वास्थ्य का भी आपको इस समय में ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय में बीमारी पकड़ लेना, मौसमी बीमारी से ग्रसित रहना, चोट दुर्घटना होना, इसके यहां पर प्रबल योग बन रहे हैं। अब ऐसे समय में जीवन शैली में अपने एक्सरसाइजेस हों, योग प्राणायाम या तो फिर सुबह सुबह मेडिटेशन, जल्दी उठ करके धूप में बैठना,
छोटे से ऐसे कामों को अगर आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। और इस समय में आपके विरोधी जो हैं ये भी एक्टिव हैं, षड्यंत्र रचने के लिए पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं, पर उनसे सावधान रहना आपको जरूरी है। अपना आत्मविश्वास बनाए रखिएगा। बार बार आप पर अटैक करना, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने का प्रयास ज्यादा होगा। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो बादल गरजते हैं बरसते नहीं, इतना सा ध्यान रखेंगे तो कहने वालों को वैसे ही आप छोड़ देंगे। अब बात होती है तुला राशि की। तो बुध आपकी राशि से लाभ भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपकी बुद्धिमत्ता और तार्किक सोच इस समय में बेहतर होगी। कार्य क्षेत्र में मदद मिलेगी और इस दौरान कोई भी गलत काम करने से आपको बचना होगा। ऐसे समय में घर की चीजों पर खर्च कर सकते हैं। ऐसा करना आर्थिक रूप से प्रभावित भी करेगा, पर कहीं ना कहीं यह कहा जाएगा कि सुख सुविधाएं जो है परिवार को देना, ये यहां पर आपको दुख नहीं देगा। कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगी हैं, अपने कलीग्स हैं, इनका आपको समर्थन प्राप्त होगा। और ऐसे समय में जो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके पास, इससे समाज में सम्मान प्राप्त हो, यह भी देखने को मिलेगा। अब यह बात अलग है जो आप कहते हैं और जो सोचते हैं, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को इस बात से मतलब है कि आप कहते क्या हैं और कैसे कहते हैं, तो इसका आपको पूरी तरीके से फायदा उठाना चाहिए। अपने बच्चों से भी इस समय में सैटिस्फैक्शन है, सपोर्ट है, यह आपको प्राप्त होगा। आपकी रुचि इस समय में क्रिएटिव कार्यों में ज्यादा बढ़ेगी। अब बात होती है वृश्चिक राशि की। तो बुध आपकी राशि से 10th हाउस में यानी कि कर्म भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें काम के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है और विदेश से जुड़ा व्यापार करने वालों को इस समय में लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश में बसने की योजना अगर आप बना रहे हैं तो यह भी इस समय में सफल हो सकती है। और ऑफिस में होने वाली राजनीति, पॉलिटिक्स, षड्यंत्र, इससे दूर रहने की सलाह आपको देता हूं। गॉसिपिंग से दूर रहने की सलाह देता हूं। मजा बहुत आता होगा, पर यह इस समय में आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है। ऐसे समय में अपने घर के कार्यों में इन्वेस्टमेंट करना, एक नया वाहन खरीदना, इसकी भी योजना बन सकती है। और पिता के साथ में संबंध सुधारने की कोशिश करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अपने विरोधियों पर हावी ज्यादा रहेंगे। जो भी षड्यंत्र आपके खिलाफ रच रहे हैं उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए समय आएगा, पर उसके लिए आज का राशिफल जो है वो आपको लगातार देखते रहना होगा। समाज में सम्मान की प्राप्ति भी होगी और ऐसे समय में रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, इनका सहयोग प्राप्त होने से आपकी गाड़ी अब आराम से और तेजी से आगे बढ़ेगी। फिर बात होती है धनु राशि की। तो आपके लिए भाग्य भाव में गोचरवश बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। ये गोचर भाग्यशाली तो अवश्य रहेगा, लक फैक्टर आपके लिए स्ट्रांग करेगा, किस्मत है, भाग्य है, इसकी मदद आपको प्रदान करेगा और धन प्राप्ति में यह मददगार सिद्ध होगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है और इस दौरान किसी भी कार्य में आपको सफलता तभी मिलेगी जब उससे जुड़ी रिसर्च जो है आप अपने आप करेंगे। यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको फंसाने के लिए, गिराने के लिए लोग पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। जब भाग्य साथ देता है तो लोग आपका साथ छोड़ते हैं। यहां पे यही चीज है कि जो आपके साथ में कंपटीशन में है वो आपको गलत इंफॉर्मेशन फीड करने का काम करेंगे। आपको ध्यान रखना है, आपको सतर्क रहना है और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण जो है ये भी इस समय में सकारात्मक बनने वाला है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, अनावश्यक चीजों पर इस समय बर्बाद ना करें। जो कुछ भी करते हैं उसके प्रति एक कमिटमेंट जो है, ये कमिटमेंट लेवल आपका बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। जो आपकी मानसिकता है, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो आपका वे ऑफ थिंकिंग है, इसको किसी और पर थोपने से आपको बचना होगा। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए अष्टम भाव में गोचरवश बुध महाराज प्रवेश कर रहे हैं। राजकुमार की उपाधि प्राप्त है बुध महाराज को। अब ये गोचर आपके लिए शुभ साबित नहीं होने वाला है। नौकरी कर रहे हैं तो इस समय में चैलेंजेस कुछ ज्यादा सामने आएंगे। यह कहा जाए कि एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, उससे पहले दूसरी प्रॉब्लम सामने आ जाती है। वहीं व्यापारी वर्ग हैं तो इस समय में लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यहां पर सेविंग करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कटौती करोगे। हर जो इंपॉर्टेंट खर्च है उसको साइड में रखोगे, डीले करोगे ताकि कुछ सेविंग कर सकें। और पैरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित फिर भी इस समय में अनएक्सपेक्टेडली आपको गेन प्राप्त हो सकता है। नौकरी करने वाले जो हैं आपके लिए इस समय में कुछ कम ही सही पर लाभ की सिचुएशन जरूर बनेगी।
ऐसे समय में दिमाग बहुत तेज है और काम भी आपका उतनी ही तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास आप करेंगे। सिंगल ट्रैक माइंड रखना होगा। एक गोल जो आपने सेलेक्ट कर लिया है उस पर मेहनत करनी है और उस मेहनत को अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। यहां पर भौतिक चीजों के प्रति झुकाव जो है ये ज्यादा महसूस हो रहा है। जीवन साथी के साथ में भी छोटी छोटी परेशानियां जो है इसका सामना आपको करना पड़ेगा। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम जो है वो आप दोनों के अगेंस्ट है। आप दोनों साथ में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो सकती है, और अगर आप दोनों ही एक दूसरे को अलग करके प्रॉब्लम को यहां पे नोटिस करेंगे या फिर ये कहा जाए एक दूसरे में प्रॉब्लम खोजेंगे तो परेशानियां और ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो बुध आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं। ये गोचर की अवधि के दौरान यानी कि 15 सितंबर तक आपको ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दे रहा हूं। जीवन साथी के साथ में झगड़े ज्यादा बढ़ेंगे, बातूनी आप ज्यादा हो जाएंगे, और इस समय में परेशानी यह है कि मेंटली डिस्टर्ब ज्यादा रहेंगी। आप कहना कुछ चाहते हैं, समझेगा कुछ और यही परेशानी इस समय में आपके लिए मैरिड लाइफ में बहुत बड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकती हैं। रिश्ता मजबूत करने की और प्रयास करना है, एक दूसरे का साथ निभाने की और प्रयास करना है। गुस्से में भी हो तो भी अपनी वाणी पर, अपनी जुबान पर आपको ध्यान रखना है। अब जो लोग इस समय में पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं यहां पर सावधानी बरतनी जरूरी है। वकालत में है तो इस समय में आपको फिर भी फायदा प्राप्त हो सकता है। यह कहा जाए कि अपनी वाणी के द्वारा सामने वाले को यहां मना लेना, या ये कहा जाए चिकनी चुपड़ी बात करके, धमका करके, या फिर थोड़ा प्रेशर अपना करके यहां पर अपनी बात को एक्सेप्ट करवाना, यह देखने को मिल सकता है। जो सिंगल लोग हैं यानी कि शादीशुदा नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं है, तो इस समय में रिलेशनशिप में आने की बात हो सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो शादी तय होने की बात यहां पर हो सकती है। फिर बात होती है मीन राशि की। तो आपके लिए रोग भाव में यानी कि 6th हाउस में बुध प्रवेश किए हैं। अब इस दौरान आपका लेखन कौशल अच्छा होगा। रिसर्च कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई में कुछ बाधाओं का सामना करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। इजी रोड नहीं होगी। इस समय के अंदर अपने स्वास्थ्य को भी आपको ध्यान देना होगा। सुबह सुबह छोटी सी भी एक्सरसाइज हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि जिम जाइए, साइकिलिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, कुछ भी नहीं, अपने आप की बॉडी को सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए एक्टिव कर लेना सुबह, इतना सा भी कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो प्रोफेशनल्स हैं इस समय में अपने लाइफ से संबंधित, अपने प्रोफेशन से संबंधित कोई बड़े चेंजेस आपको यहां पर फेस करने पड़ सकते हैं। और जो नौकरी करने वाले लोग हैं, तबादले की उम्मीद लगाए बैठे थे, तो यहां पर यह उम्मीद आपकी पूरी हो सकती है। किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या पैसा उधार देने वाले हैं तो सोच समझ करके कीजिएगा। मैं ये कहूंगा कि सामने वाला लाख रुपए मांगता है तो 25,000 दीजिए, कि अभी जितना बंदोबस्त हो सकता है उतनी मैं मदद कर देता हूं। पैसा उतना ही दीजिएगा जितने का नुकसान आप मुस्कुराते हुए झेल सकते हैं। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं बुध के उपाय की। ऐसे उपाय जो आपको भी सफल बना सकते हैं, जिनके लिए यह बुध का गोचर प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रतिकूल है। आप इस गोचर में अपने आप को सेफ और सिक्योर कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला उपाय, हर बुधवार को हरे साबुत मूंग हो, मूंग की दाल हो, घी हो, हरा कपड़ा हो, हरी वस्तुएं हो, हरी सब्जियां, हरे फल, कांसे के बर्तन, कपूर, इनका सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर दान कर देना, यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। अब यहीं पर यह दान आप आश्लेषा नक्षत्र में करते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में करते हैं या रेवती नक्षत्र में करते हैं तो और ज्यादा श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय, आपको हर रोज गणपति जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। चाहे तो आप गणपति चालीसा या फिर गणपति अथर्वशीष का पाठ भी कर सकते हैं। ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, चाह करके भी कर्ज की स्थिति से बाहर अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कर्ज से राहत के लिए आपको गणपति जी का पूजा करनी है, अभिषेक करना है, दूर्वा अवश्य चढ़ानी है।
और ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ करना है। साधारण सा उपाय है पर अचूक उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। इसके अलावा शालिग्राम भगवान का पूजन करके तुलसी पत्र का स्वयं सेवन करना, यह भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। और जो लोग उपाय नहीं कर सकते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते हैं, जीवन में इतने व्यस्त हैं कि कोई भी स्थिति में उनको ये चीज करने का मौका प्राप्त ही नहीं होता है, तो आप अष्ट विनायक कवच हमेशा के लिए धारण किए रख सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि इस एपिसोड के अंत तक अगर आप पहुंचे हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर जरूर करेंगे, ताकि हर व्यक्ति जो आपके जीवन में है एक बेहतर कल के लिए प्रयास कर सके, अपने भविष्य को सुधार सके। कई लोग ये सोच रखते हैं कि बेहतर हो तो सिर्फ मेरे साथ में हो, दूसरों के साथ में बेहतर कभी ना हो। और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है उसके साथ में ही बस एक बेहतर नहीं होता, वो हमेशा पीछे छूटा रहता है। कोशिश यही कीजिए और ये संकल्प लीजिए कि मैं और मेरे साथ में जितने भी लोग हैं, जो भी मुझसे जुड़ा है, हम सब अपने जीवन में तरक्की करें, हम सब आगे बढ़ें। हर कोई ऐसे उपाय करें कि अपने जीवन को, अपने परिवार को बेहतर सुख सुविधाएं प्रदान कर सकें, तभी जीवन सफल होगा और आप सफल होंगे। बाकी हमेशा की तरह मैं तो आपको अपने परिवार का हिस्सा मानता ही हूं और हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।